कि वो मदद के लिए अपने भाई के पास आया था और उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अच्छा शंभू, ऐसी बात है तो ये लो, मैं तुम्हें 3 बक्से देती हूँ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो ये बक्से तुम्हें जो तुम मांगोगे वही दोगे, और अगर तुम्हारे मन में कपट हुआ तो फिर ये तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तुम्हें जो भी चाहिए हो वो इन बक्सों से कह देना, और रोकने के लिए तुम इन बक्सों पर अपना हाथ या फिर पैर लगा देना। ये बक्से चीजें देना बंद कर देंगे। शंभू तीनों बक्सों को ले आता है और फिर कहता है, जादुई बक्से भोजन निकाल। इतना कहते ही वो जादुई बक्से ढेर सारा भोजन निकाल देते हैं और फिर शंभू उन्हें हाथ से रोक देता है। इस तरह से शंभू उन जादुई बक्सों से फिर से कहता है, जादुई बक्से सोना निकाल। तो वो बक्से सोना निकालने लगते हैं। फिर शंभू ऐसे ही बक्सों से कुछ हीरे और कुछ पैसे निकालने को कहता है। तब बक्से बहुत सारा सोना, बहुत सारे हीरे और बहुत सारे पैसे निकालने लगते हैं। यह देख शंभू और उसकी पत्नी बड़े खुश हो जाते हैं। अब बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। शंभू बड़ा अमीर होने लगा, उसकी पत्नी भी बड़ी खुश रहने लगी। तब वो शंभू से कहती है, शंभू जी, ये सब हमारे सब्र का फल है, और देखो हमारी भी खुशी के दिन आ गए। यह सब इन बक्सों का ही कमाल है, हम जो चाहे इनसे ले सकते हैं। ऐसे वो दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी बातें राघव पीछे छिपकर सुन रहा था। उसे अब पता चल चुका था कि शंभू की हर दिन बढ़ती अमीरत का राज क्या है। फिर राघव एक बार रात में शंभू की गुफा पर आता है और चुपके से उन तीनों बक्सों को उठा लाता है और अपने जंगल लाकर उन बक्सों से कहता है, जादुई बक्से हीरे निकाल। लेकिन वो बक्से कुछ भी नहीं देते। राघव फिर से कहता है, जादुई बक्से सोना निकाल। और इस बार तो राघव के ये कहते ही वो जादुई बक्से पत्थर के हो जाते हैं। उसे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि राघव के मन में लालच था, और आप सभी को पता है लालच करने वाले को कुछ हासिल नहीं होता। और शंभू एक अच्छा शेर था, उसे जादुई बक्से ना होने पर भी वो उनके जाने का कोई मलाल नहीं करता, क्योंकि वह लालची नहीं था, बल्कि जो कुछ उन बक्सों ने उसे दिया उनसे शंभू बाकी जानवरों की भी मदद कर देता और सुख शांति से रहने लगता है। अब राघव पूरी तरह से गरीब हो चुका था और राघव का पूरा परिवार लालची था, इसीलिए वो कुछ ही दिनों की खुशी हासिल कर पाए। लेकिन शंभू ने कभी लालच नहीं किया, इसलिए अब वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी जंगल में रहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती